पहले हैं। हट जा फिर। बाबू का नहीं मिला बाबला। आज का दिन मेरे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है और आज के दिन ही मुझे पैकिंग भी करनी है और ऊपर से एक मुसीबत और आई है जिसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। आज ना मुझे निकलना है ससुराल के लिए और सारे ही काम पेंडिंग है क्योंकि रात को भी लेट आए थे, तो इस वजह से मैंने कोई भी पैकिंग नहीं की थी। सुबह मैंने कपड़े धुले थे, शाम को फिर मैं नहीं रख पाई थी क्योंकि थकान इतनी ज़्यादा लग गई थी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली व्लॉग। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। हम सब यहाँ ठीक ठाक हैं। तो जी ये टाइम है 11 बजे के आसपास का। बच्चे मैंने नहला दिए हैं, बस कपड़े नहीं पहनाए थे इनको। जाने के लिए ना मैं दूसरे कपड़े पहनाऊँगी, अभी पहना दूँगी ना तो खाना वाना खिलाना है ना, तो इनको सब्जी वगैरह गिरा लेंगे। बच्चों का ना भरोसा नहीं रहता है, कुछ भी मतलब गिरा लेते हैं। इस वजह से जाते टाइम ही कपड़े इनके मैं दोबारा से चेंज कर दूँगी। और मैं भी नहा ली थी, तो बस पहले पैकिंग का काम निपटा लेती हूँ। पता इतना मतलब बोझ सा लगा रहता है। वैसे तो अब की बार मुझे ना मतलब इधर उधर से सामान नहीं रखना है। जैसे हम घर पे रहते थे ना हमारे, तो वहाँ तो मैं अलमीरा में लगा देती थी, तो मुझे ना खाली करनी पड़ती थी। लेकिन इस बार है ना सारे कपड़े बैग में ही हैं, बस अच्छे से मेरे को सेट करने हैं। बच्चों के कपड़े मैंने कल ढेर सारे धुले थे, तो इस वजह से वो भी मुझे फ़ोल्ड करके रखने हैं। और मतलब काम एक ही जगह का है, जल्दी हो जाएगा, इसलिए इतनी टेंशन भी नहीं थी। फटाफट से मैंने सबसे पहले ये काम निपटाया है। और गर्मी तो आप देख ही सकते हैं, इतनी ज़्यादा गर्मी है ना कि बस। और मैंने लड्डू को बोल दिया था कि थोड़ा बहुत जो भी काम पड़ा है ना, छुट्टियों का मतलब थोड़ा ही पड़ा है, वो निपटा ले, ताकि घर जाने के बाद है ना मेरे ऊपर बर्डन ना पड़े, क्योंकि घर पे मुझे बहुत सारे काम रहेंगे। जाते ही ना बच्चों के ऊपर तो नहीं बैठ सकती हूँ कि इनका होमवर्क मैं करवाऊँ, तो इसलिए थोड़ा बहुत जो भी पड़ा है ना यहीं पे करवा के लेके जाऊँगी। चीटियाँ इतनी सारी होगी थी कि लक्ष्मण रेखा लगाई है। अब जब तक ये नहीं जाते हैं ना, पैकिंग भी नहीं कर सकती हूँ, मुझे पैकिंग करनी है। तो ये जाएंगे 10-15 मिनट बाद, देखती हूँ फिर दोबारा पैकिंग करूँगी, तब पैकिंग करूँगी जब ये चली जाएंगी। तो अभी पैकिंग तो नहीं कर सकती थी, इतनी चीटियाँ हैं, क्योंकि 10-15 मिनट रख दूँगी ना लगा के तो चली जाएंगी सारी। इतने में नेल पेंट लगा लेती हूँ, क्योंकि अगर अभी नहीं लगाई ना तो फिर जाते टाइम तो बिल्कुल टाइम नहीं लगता है, और फिर गिरी पे ही ना मतलब काम ना कुछ निकल ही आता है। इस वजह से अभी टाइम था ना तो लगा लेती हूँ। बच्चे ऐसे देख रहे हैं जैसे मतलब नेल पेंट वगैरह के काम करो ना इनके सामने, मुसीबत ही मोली नहीं रहती है। ओ माय गॉड, पहले क्यों नहीं बताया? अभी काट देती मैं तो, अभी जब भी काट दूँगी इसको लगा लूँ। आपका इस पे खाना तो बस नेल पेंट मैंने लगा ली है, और इतना प्यारा सा कलर है ना ये, इस कलर की वजह से मैंने ये नेल पेंट ली है। वैसे CVC की है, लेकिन पता नहीं मतलब जल्दी निकल जाती है, फिर भी कलर अच्छा लग रहा था ना तो मैंने ले ली। और आज इतना मतलब मन भी भारी भारी हो रहा था। जिस दिन मुझे जाना रहता है ना तो मुझे भूख ही लगती है, जब मैं यहाँ पे आती हूँ ना तब भी मुझे भूख नहीं लगती है। चाहे आप कहीं जाओ ना तो ऐसे ही रहता है, बस ऊपर नीचे मन हो रहा था। और बेचैनी हो जाती है ना, वैसा फीलिंग आती है। इतने दिन से हम रहते हैं ना तो बस पता रहता है कि जाना है, फिर भी हर बार का यही रहता है। और जब मैं निकल जाऊंगी ना, वहाँ पहुँच जाऊंगी तो नॉर्मल हो जाऊंगी, लेकिन जब तक नहीं निकलूंगी ना तब तक ऐसे ही रहता है, बेचैनी बनी रहती है।
भूख तो बिल्कुल भी नहीं लगती है। दीदी अभी बोल रही थी कि खाना खा लो पहले फिर पैकिंग कर लेना, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि पहले पैकिंग का काम निपटा लेती हूँ, फिर बोझ हल्का हो जाएगा। नहीं तो फिर है ना मैं खाने लग जाऊँगी ना, फिर दोबारा से पैकिंग के लिए बैठूँगी तो सारी ही पैकिंग वगैरह करके तब मैं खाना खाऊँगी। तो बस उसके बाद रेडी होना ही रहेगा। तो पैकिंग हो गई है। दीदी ने बनाए थे छोले चावल, तो बस थोड़ा बहुत जो भी खाना था वो खाया। फिर ये आ गए थे और इनके आने के बाद है ना बच्चे तो इतने ज़्यादा खुश थे ना कि बस लिमिट ही नहीं थी। और ये ना डॉगी जो है ये बाहर गली का है और ये बैठा हुआ था ना, तो इसलिए फिर मैं नीचे आई थी क्योंकि भाई तो मतलब घर बन रहा है ना तो वहीं पे थे, तो मुझे आना पड़ा क्योंकि डर लगता रहता ना कभी काट ना ले। वैसे काटता नहीं है तो इनको नहीं पता था। फिर अभी बच्चे भी साथ में ही आ गए थे। बस बच्चों को मैंने कपड़े पहना दिए थे, खुद भी मैं तैयार हो गई थी और बच्चे दिखा रहे थे कि पापा हम तैयार हैं जल्दी से चलो। मतलब बच्चों को ये रहता है कि जब हम यहाँ से जाते हैं ना तब तो बस कान खा जाते हैं कि मामू के घर कितने टाइम पे पहुँचोगे, और अभी ये था कि माँ जी के पास कितने टाइम पे पहुँचोगे। फिर दीदी ने टीका की, जो कि ना एक रिवाज होता है। और आप लोग भी बताना कि जब दामाद जो है लड़की को लेने जाता है तो आप लोगों के यहाँ भी टीका वगैरह की रस्म होती है कि रस्म निभाई जाती है कि जब लेने आते हैं ना तो सभी को टीका किया जाता है और शगुन दिया जाता है। तो बस अभी बच्चे कर रहे थे मस्ती, उसके बाद हम आ गए हैं घर पे। और ये मेरा लास्ट दिन है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ घर। और जिसका वेट कर रही थी ना वो तो खैर नहीं हो पाया, चलो जितना था ठीक है। तो बस उसके बाद नीचे का सारा देखा क्योंकि ये तो काफ़ी दिन बाद ही आए थे, तो सेटरिंग वगैरह पूछ रहे थे कि कितने दिन बाद हट जाएगी, और मेरे जाने के ना 1 दिन बाद ही ये हट गई थी। फिर हम ऊपर गए और बस तैयार होके हम आ गए। सारा सामान भी गाड़ी में रख लिया है, बस यहाँ से हम सीधा गाड़ी में बैठ जाएंगे। और अभी ना ईंटें आई थी तो वो भी उतार रहे थे, और इतनी ज़्यादा गर्मी है ना एकदम से मतलब उमस हो जाती है ना, वैसा मौसम हो रहा है। खड़े होना मुश्किल हो रहा था यहाँ पे। और ये देख रहे थे कि ऊपर का कितना मतलब क्या कुछ बना है, तो जितना भी बना है मतलब डोर लेंटर तक आया है। और जो आपका घर बनता है ना तो उसको देखने की फीलिंग भी अलग ही होती है, मतलब एक मतलब खुशी होती है ना, वो रहता है। क्योंकि हमने ना इस दिन का बहुत इंतज़ार किया जब जाके ये दिन आया, तो इसलिए ना बस ये था कि मैं एक एक चीज़ देख और मेरा लेंटर रह गया। मैं कहती लेंटर देख के जाऊंगी। वीडियो कॉल लेंटर के चक्कर में थी वाली की लेंटर लग जाता मेरे होते। चलो कोई चौखट तो देखेगी। अब लेंटर कब आएगा? मेरा ही वेट कर रहे थे कि तू जा पहले हैं। लास्ट वीडियो बना दूं तुम्हारे साथ। अच्छा पूरी लेंटर तक अपने ले ली। और देखिए मिस्त्री भी मतलब हंस रहे थे सारे, क्योंकि इनको भी पता था कि मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। जब तक मैं यहाँ पे हूँ ना तब तक मैं मतलब डेली ही आती थी मतलब देखने के लिए कि कितना काम आगे हुआ है। और ये बोल रहे थे ना कि वापस आ जाना, मतलब बीच में आप चक्कर लगा देना। तो बस अभी हम निकल गए हैं और उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि जो ये टाइम रहता है ना वो ऐसा टाइम रहता है कि आप मतलब खुल के रो भी नहीं पाते हो और मतलब चुप भी नहीं रह पाते हो। बस निकल गए थे हम। उसके बाद रास्ते में ना सीएनजी भरवानी थी और ख़ुद को शांत करना पड़ता है, क्योंकि तो बस खुद को संभालना पड़ता है, क्योंकि सिर में एक बार पेन हो जाता है ना तो वो 3 से 4 दिन ले लेता है। और मेरे पास अभी इतना टाइम भी नहीं है कि मैं अपना मतलब रेस्ट कर पाऊँ। अभी सीएनजी के लिए रुके हुए थे और दिन छिपने वाला है, तो ये टाइम में ना मतलब मैं फर्स्ट टाइम ही आई होंगी इस टाइम पे, नहीं तो हमेशा मैं रात को ही निकलती हूँ वहाँ से, क्योंकि ये ना मतलब अपनी जॉब करके फिर ये आते हैं लेने के लिए। लेकिन आज संडे था ना तो हम टाइम से निकल गए थे, लेकिन पहुँचते पहुँचते हमें 9:30 बज गए थे।
और फाइनली पहुंच गए हैं हम। और जब ससुराल आ जाता है ना तो घूंघट भी आ जाता है। तो बस अभी पहुंचने के बाद सीधा जो है रूम का हाल मैं दिखा रही हूँ आपको। रूम तो फिर भी ठीक है। तो बस ये कपड़े सबसे पहले मैं लगाऊंगी कि सबसे पहला काम मेरा चादर चेंज करना ही होता है। चाहे वो चेंज कर ही रखी हो मम्मी ने, लेकिन फिर भी ना मुझसे नहीं लेटा जाता है। मैं जब घर पे जाती हूँ ना तब भी मेरे साथ यही होता है। मैं सबसे पहले बेडशीट ही चेंज करती हूँ। पहुँच गए हैं। पहुँचने के बाद उनकी हालत कुछ ऐसी है। कपड़े रखती हूँ इनको उठा के सबसे पहले, तो बच्चे भी नीचे है। उसके बाद खाने वाने का देखूँगी। पहले एक बार ना बेड को ठीक कर देती हूँ क्योंकि बच्चे अभी नीचे है ना, फिर वो आ जाएंगे ऊपर। तो आज से अपनी ड्यूटी स्टार्ट होती है। थकान हो रही है। अभी 9:30 बजे हैं और 9:30 का टाइम हो गया है। तो खाना वाना बाद में खाएंगे। एक बार चादर वगैरह सेट कर दूँ मैं। तो सबसे पहले तो ये बेड खाली कर देती हूँ। फटाफट से मैं बेड से चेंज करूँगी। उसके बाद ही कपड़े वगैरह चेंज करूँगी जब बच्चे आ जाएंगे नीचे से, क्योंकि अभी आए हैं ना तो थोड़ा सा टाइम लेंगे वो आने में ऊपर। इतने में ये काम निपटाती हूँ। और किचन की हालत मैं देख के आई थी ना, तो फिर रोटी तो बनानी पॉसिबल ही नहीं थी क्योंकि इतनी ज़्यादा गंदगी है। मैं दिखाती हूँ आप। पहले तो मैंने सोचा था कि मैं ना जाते ही सबसे पहले मतलब खाना ही बनाऊँगी, उसके बाद ही ये काम करूँगी। फिर किचन की मतलब हालत इतनी बेकार है ना कि मैं खाना नहीं बना सकती हूँ, तो फिर इसलिए बाहर से ही खाना लेके आएंगे। और गर्मी ना इतनी ज़्यादा है ना कि एकदम से गला सूख जाता है। और बस ये था कि सबसे पहले मैं बेडशीट वगैरह चेंज कर लूँ। मैंने पानी तक भी नहीं पिया था। अभी ये पानी लेके आए ना तब जाके शांति मिली है। गला एकदम सूख जाता है और ठंडा पानी ना मिले ना तो प्यास बुझती भी नहीं है। और बस ये रहता है कि फटाफट से मैं काम निपटाऊँ ताकि लेटने को मिले, क्योंकि 9:30 बजे तो हम आए थे। तो लेटे लेटे ना कम से कम 11 साढ़े 11 मुझे बज गए थे। फिर इनके जो टिफ़िन वगैरह है वो भी था साथ में, और थोड़े बहुत बर्तन थे वो भी मैंने किए, क्योंकि ना फिर सुबह करती ना तो फिर काम और भी बढ़ता। और जब तक बर्तन पड़े रहते हैं ना मुझे वैसे शांति नहीं मिलती है। तो मैंने ना जो भी बर्तन थे उनको धुला, और जो खाना वाना खाया था ना उसके बर्तन मैं धो के सोई थी। और ये जो सामान है ना इसको भी साइड में रख के सोऊंगी, क्योंकि ना फिर जो है सुबह मुझे उठते ही अपने काम संभालने हैं। किचन दिखाती हूँ मैं आपको किस हालत में है। देखिए मतलब ये घोंसला बना रखा है चिड़िया ने, जहाँ पे एडजस्ट फैन लगता है ना ऊपर की साइड, वहाँ पे तो ये तिनके गिरे हुए हैं। और मतलब इतनी मिट्टी है ना, क्योंकि आंधी तूफान मतलब इतना कुछ आया था ना पीछे से। आपको पता ही है कि कितनी मतलब बारिश वगैरह मतलब इस बार तो कुछ ज़्यादा ही आई थी। तो देखिए आप मिट्टी कितनी ज़्यादा है। तो इसको तो मैं सुबह ही ठीक करती हूँ। और बस खाना ले आए थे, चाप की सब्ज़ी लेके आए थे, रोटी ले आए थे। करती हूँ इस वीडियो को यहीं एंड। पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट जरूर करना। मिलते हैं कल एक न्यू वीडियो के साथ।